हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 रॉक्स एंड मिनरल्स। और एक पार्ट मैं इसका बना चुकी हूँ जो कि रॉक्स वाला पार्ट था। आज हम करेंगे मिनरल्स से स्टार्ट। मिनरल्स आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज। सम मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स आर मेटालिक एंड सम आर नॉन मेटालिक। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं जो अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है। अंडरग्राउंड मतलब जो ज़मीन के अंदर होते हैं, और वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। वो आर्टिफिशियली नहीं बनाए जाते, मतलब मैनमेड नहीं होते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरल वो होते हैं जो खुद से बनते हैं। तो ये अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो खुद से बनते हैं। तो कुछ रॉक्स में पाए जाते हैं, मेटालिक होते हैं, और कुछ नॉन मेटालिक होते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स। नाउ मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? सम यूजफुल मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटालिक मिनरल्स कॉल्ड ओर्स। कुछ यूजफुल मेटल्स होते हैं जो कि कहाँ से मिलते हैं हमें? मेटालिक मिनरल से, जैसे कि ओर्स सच एज हेमेटाइट, बॉक्साइट, पाइराइट एंड कैलेमाइन। ये क्या हैं? आपके सारे ओर्स हैं। और क्या है? ये आपके मेटालिक मिनरल्स हैं। ठीक है। वी गेट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक रेस्पेक्टिव फ्रॉम दीज ओर्स। अब हम इन ओर्स से, जैसे हेमेटाइट से हमें क्या मिलेगा? आयरन। बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम, पाइराइट से हमें कॉपर, और कैलामाइन से हमें जिंक। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? ओर्स हैं। कौन से मिनरल्स हैं? ये मेटालिक मिनरल्स हैं जिनको हम ओर्स कहते हैं। और ओर्स कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, बॉक्साइट, पाइराइट, कैलेमाइन। और इनसे हमें कौन कौन से ओर्स मिलते हैं? ओर्स कौन कौन से मिल रहे हैं हमें? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक। दीज मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन्स, फर्नीचर्स, वायर्स, कॉइन्स एंड कोचेज ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। अब आप देख सकते हो कि इन चीज़ों से हम क्या क्या बना सकते हैं। प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये आप सभी जानते हो, गोल्ड की ज्वेलरी आपकी मम्मा भी पहनती होंगी, सिल्वर ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी। तो ये सब क्या है? ये ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की। कोल और पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। ये बहुत ही कीमती अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी टोटल एनर्जी सप्लाई को। ये आप जानते हो कि कोल और पेट्रोलियम से ही कोल से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कोल और पेट्रोलियम हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, वैल्यूएबल है, इस बात से आपको अंदाज़ा लग सकता है। कोल क्या होता है? कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल्स स्टोर्ड इन द अर्थ। कोल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल है अर्थ में। पहले के टाइम में क्या होता था? जो ट्रेन्स होती थी तो वो भी कोल से ही चलती थी, लेकिन अब नहीं चलती हैं कोल से। इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ट्रेन्स भी कोल से चलती थी, तो ये एज अ फ्यूल वर्क किया जाता था। काफ़ी सालों तक ऐसा ही रहा। एशिया हैज़ मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोल। एशिया के पास दुनिया का 1/3 कोल है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो लैंड वाज लो लाइंग एंड कवर्ड विथ थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट। काफ़ी सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या था कि जो लैंड थी वो लो लाइंग थी। मतलब लो लाइंग से मतलब है था बहुत ही नीची थी। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या था कि जो फॉरेस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा स्वैम्पी थे, दलदली थे। एज प्लांट्स डाइड दे फेल इनटू द स्वैम्प एंड बिगैन टू डिके। अब क्या होता था? अगर कोई प्लांट मर गया है, डेड हो गई है, प्लांट डेड हो गया है, तो वो क्या होता था? उसी स्वैम्प में गिर जाता था और डिके होने लगता था। न्यू वेजिटेशन प्रेस द डेड प्लांट्स टू द बॉटम। जो न्यू वेजिटेशन होती थी, नए प्लांट्स जो आते थे, वो डेड प्लांट्स को बॉटम में उसको दबा देते थे। ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर द वेजिटेबल मैटर चेंज्ड इनटू पीट, लिग्नाइट एंड कोल। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि ऊपर न्यू वेजिटेशन आ गई, तो जो उस जैसे कोई प्लांट टूटा और कोई वेजिटेबल का प्लांट था, तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाता था दबने के बाद? उस दलदली एरिया में, पीट में, लिग्नाइट में, या फिर कोल में चेंज हो जाता था। इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन सोहागपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, धनबाद जो कि झारखंड में है, और रानीगंज वेस्ट बंगाल में, नवेली तमिलनाडु एंड सिंगरेनी तेलंगाना में। ठीक है। ये ज़्यादातर आपको कोल माइंस के एरियाज़ बताए हैं। और ये आपको कहाँ पर आपको मेंशन करने हैं? इन सब चीज़ों के जो नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको मैप में मेंशन करने होंगे। आपको ये याद होने चाहिए कोल कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, कोल माइंस कहाँ पर हैं। तो ये नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद आपको
मैप में भी आपको पता होना चाहिए कि मैप में ये जो स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, ये कहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल, कोल को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं ताकि हमारी गाड़ियाँ चल सके। कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, हीटिंग होम्स और बिल्डिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं और स्टीम इंजन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। पहले स्टीम इंजन्स ही होते थे। एंड इन ब्लास्ट फर्नेसेस एंड इन स्टील इंडस्ट्री, और ब्लास्ट फर्नेसेस में भी यूज़ किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में। पेट्रोलियम क्या होता है? हाफ ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन द वर्ल्ड टुडे कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम, अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जैसे कि कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये कैसे बनती हैं? डेड और डिकेइंग पार्ट्स से बनती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के, जो कि सॉइल में बरी हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं फॉसिल, ठीक है। और जब ये कोई फ्यूल बन रहा है उससे, तो क्या कहेंगे हम? फॉसिल फ्यूल। तो आज के टाइम में पेट्रोलियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आधे से ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? पेट्रोलियम से मिल रही है। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल हैज़ सेवरल नेम्स लाइक रॉक ऑयल, फॉसिल ऑयल, ब्लैक गोल्ड एंड लिक्विड सनलाइट। अच्छा, यहाँ पर पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल क्यों कहा गया है? क्रूड ऑयल का मतलब ये होता है कि जो प्योर ना हो, जिसको प्योरीफाई ना करा गया हो, उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे कि रॉक ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है, ब्लैक गोल्ड है, लिक्विड सनलाइट है। ये किससे बनता है? डेड, जैसे मैंने आपको बताया, डेड रिमेन्स जो रह जाते हैं सी क्रिएचर्स के, एंशियंट लैंड के, उनसे बनता है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो द डेड रिमेन्स ऑफ दीज लिविंग थिंग्स गॉट बरीड इन लेयर्स एंड ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू ऑयल एंड गैस। काफ़ी सालों पहले ये सब क्या हुआ? डेड डिकेइंग मैटर ज़मीन में रह गया और वो धीरे धीरे ऑयल और गैस में तब्दील हो गया। इन इंडिया पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मैनी प्लेसेस। इंडिया में आप पेट्रोलियम बहुत जगह से ऑब्टेन कर सकते हो, जैसे कि अंकलेश्वर गुजरात में है, डिगबॉय इन आसाम एंड बॉम्बे हाई ऑन द मुंबई कोस्ट, ठीक है। द मेन यूज़ ऑफ पेट्रोलियम इज़ एज अ फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो मेन यूज़ है पेट्रोलियम का वो फ्यूल की तरह है, हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोलियम का बहुत बड़ा यूज़ है, ठीक है। मेकिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल, प्रिंटिंग इंक एंड मेडिसिन। लुब्रिकेटिंग ऑयल, प्रिंटिंग इंक और मेडिसिन बनाने में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम इट इज़ यूज्ड टू मेक कैंडल्स, वाटर प्रूफ कार्टन्स एंड पॉलिश। तो पैराफिन वैक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कैंडल्स बना सकें, वाटर प्रूफ कार्टन बना सकें और पॉलिश बना सकें। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हम कैसे कंजर्व करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को? द अर्थ हैज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड, सेड महात्मा गांधी। ये एक महात्मा गांधी की सेइंग है कि सबकी ज़रूरत के लिए तो बहुत है अर्थ, लेकिन जैसे कि लालच बढ़ रहा है लोगों का, उसके लिए बहुत कम है। वी मस्ट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज टू सेव फ्यूल एट होम। वी मस्ट कीप आर स्टोव्स एंड मशीन्स इन गुड कंडीशंस। अगर हमें फ्यूल बचाना है तो स्टोव और मशीन को हमें अपनी गुड कंडीशन में रखना है। वी शुड यूज़ कोल एंड ऑयल वेरी केयरफुली। कोल और ऑयल को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। इन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज जैसे कि सन, विंड और वाटर को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए हमें। मिनरल डिपॉजिट्स इन द अर्थ आर लिमिटेड, दे शुड नॉट बी यूज्ड एज केयरलेसली और वेस्टेड व्हाइल माइनिंग। जो मिनरल डिपॉजिट्स अर्थ में हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, तो हमें केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही वेस्ट करना चाहिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स टू आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू ह्यूमन बींग्स सिंस दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। द बैलेंस बिटवीन द टू मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो गिफ्ट्स हैं नेचर के, ह्यूमन बींग के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। तो हम लोगों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इकोसिस्टम में बैलेंस होना ज़रूरी है और इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।